Hello students, welcome to my channel with more amazing videos. Today's my video is about class 7th, that is chapter 7 soil. In this video we will study about what is the soil and all the properties of soil. So let me start today's video. Then we will study about soil in this chapter. We will start soil formation. We will read in this chapter soil formation, types of soil, composition of soil, types of soils and composition of soil, soil texture, properties of soil, soil erosion and soil conservation. And one more thing we will read about, that is types of soil, that is most important. Now let's start this video. Number first, the most important natural resource which sustain all life on the plants is right beneath your feet. क्या बोल रहा है? सबसे इम्पॉर्टेंट जो नेचुरल रिसोर्स है वो कहाँ पर है? हमारे पैरों के नीचे है. मीन्स क्या है? हमारे पैरों के नीचे क्या है? अर्थ है ना. तो अर्थ पर क्या है? सॉइल है. ठीक है, लिखा क्या है? इट इज़ सॉइल. ठीक है, तो ये हमारी नेचुरल रिसोर्स का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है. इसके बाद हम लोग आते हैं, लिखा हुआ है दिस प्रीशियस मटेरियल इज़ प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ अर्थ क्रस्ट. ये जो प्रीशियस मटेरियल है कहाँ पर प्रेजेंट होता है? अर्थ क्रस्ट पर प्रेजेंट होता है. ओके, इट इनेबल्स द ग्रोथ ऑफ डाइवर्स वैरायटी ऑफ फ्लावर्स, ट्रीज एंड गुड एंड फूड गिविंग प्लांट्स. ये सब क्या ग्रोथ करती है? ये जो हमारी अर्थ है इसी में क्या क्या चीज़ ग्रो करती है? डाइवर्स वैरायटी ऑफ फ्लावर्स, यानी अलग अलग तरह के फ्लावर्स होते हैं, ट्रीज़ होती हैं और फूड गिविंग प्लांट्स, और फूड गिविंग प्लांट्स भी इसी अर्थ पर ग्रो करते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट लिखा हुआ है इट इज़ ऑल्सो द होम ऑफ बिलियंस डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स. इसके अलावा जो हमारी अर्थ है वो बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के लिए घर है, मीन्स होम है उनका. ठीक है, आवर बिल्डिंग्स, रोड्स एंड रेलवेज टू आर सपोर्टेड बाय द सॉइल. और भी जो बिल्डिंग्स, रोड्स, रेलवे सब किसके थ्रू सपोर्टेड है? किसके थ्रू? सॉइल्स के थ्रू. ठीक है, तो यानी सॉइल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गई ना. आप लोग डायग्राम में भी देख सकते हैं, इसमें बच्ची खेल रही है. नेक्स्ट हम लोग कुछ और चीज़ें पढ़ लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. देन वी नो दैट कार्निवोर्स फीड हर्बीवोर्स. हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा है कार्निवोर्स क्या होते हैं, हर्बीवोर्स क्या होते हैं. तो क्या कहेंगे हम लोग? कार्निवोर्स जो होते हैं वो हर्बीवोर्स को खाते हैं, यानी वो उनका फूड होता है. द हर्बीवोर्स इन टर्म फीड ऑन प्लांट्स. अब देखिए, कार्निवोर ने तो किसको खा लिया? हर्बीवोर को खा लिया. लेकिन अब हर्बीवोर अपना फूड कहाँ से लेगा? हर्बीवोर का फूड होता है प्लांट्स. ठीक है, और ये प्लांट्स होते कहाँ पर हैं? ये प्लांट्स तो हमारे अर्थ पर होते हैं, आपको पता है. तो ये क्या हो गए? हर्बीवोर्स प्लांट्स पर डिपेंड रहेंगे और जो प्लांट्स है वो सॉइल में होते हैं. मीन्स हमारे लिए सॉइल इंपॉर्टेंट वैसे भी हो गई. ठीक है, देन हम लोग क्या बोल सकते हैं? हम लोग बोल सकते हैं ऑल द लाइफ ऑन द अर्थ इज़ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेड ऑन द सॉइल. जो भी लाइफ पर जितनी भी चीज़ें प्रेजेंट हैं वो सब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पर डिपेंड होती हैं? सॉइल पर डिपेंड होती हैं. ओके, इवन ह्यूमन बीइंग विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव विदाउट सॉइल. ये तो छोटी मोटी चीज़ों की बात थी, लेकिन अगर हम लोग ह्यूमन्स बीइंग की बात करें तो ह्यूमन बीइंग्स भी बिना सॉइल का सर्वाइव नहीं कर सकते, अपनी लाइफ को आगे नहीं चला सकते. ठीक है, किस तरह से वो हम लोग आगे बढ़ेंगे? हम लोग सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आ जाते हैं जो कि है हमारा सॉइल फॉर्मेशन. मीन्स क्या है? सॉइल किस तरह बनती है, कहाँ से आती है सॉइल. तो हम लोग पढ़ लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल टेक्स प्लेस ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एज इट इज़ अ स्लो प्रोसेस. क्या कह रहा है? जो सॉइल फॉर्मेशन है वो एक बहुत लॉन्ग प्रोसेस है. मीन्स बहुत समय बाद ये सॉइल का फॉर्मेशन होता है. ये एक स्लो प्रोसेस है. ठीक, मतलब धीरे 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 सॉइल बनती है. अ लेयर ऑफ सॉइल एज लिटिल एज 1 सेंटीमीटर ऑफ थिकनेस कैन टेक 500 ईयर्स और मोर टू बी फॉर्म्ड. मीन्स क्या है? अगर सॉइल की एक लेयर बननी होगी तो एक लेयर को बनने में कितना टाइम लग जाता है? 500 ईयर्स. दैट इज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम. ओके, तो 500 साल के बाद एक लेयर बनती है सॉइल की, जो कि हम लोग बहुत ही आसानी से उसे डैमेज करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं ना. तो हम लोग आ जाते हैं इसमें, ये फॉर्मेशन ऑफ सॉइल है. इसके अलावा सॉइल किन किन चीज़ों से फॉर्म होती है तो ये देखते हैं हम लोग. लिखा है सॉइल इज़ फॉर्म्ड बाय द वेदरिंग ऑफ रॉक एंड मिनरल्स. सॉइल क्या है? वेदरिंग और मिनरल्स से ही
बनती है, ठीक। वेदरिंग ऑफ रॉक एंड मिनरल्स की वेदरिंग से, यानी उनके ब्रेक होने से, उनके इधर उधर बिखरने से ही सॉइल का फॉर्मेशन होता है। अब वेदरिंग है क्या, ये देख लीजिए एग्जैक्टली। देन वेदरिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स। अभी मैं बता चुकी हूँ क्या करना, रॉक्स का ब्रेक होना इनटू स्मॉलर पीसेज, स्मॉल पीस में रॉक्स का ब्रेक होना वेदरिंग कहलाता है, ठीक है। अब वेदरिंग भी कई टाइप की होती हैं, कैसी कौन कौन सी टाइप की होती हैं देखिए। देयर आर टाइप्स ऑफ वेदरिंग, कौन कौन सी, फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग। तो ये वेदरिंग की टाइप्स हैं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रॉक्स का फॉर्मेशन, सॉइल का फॉर्मेशन किस तरह होता है। अब हम लोग आ जाते हैं फिजिकल वेदरिंग में, थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं फिजिकल वेदरिंग क्या होती है। तो देखिए फिजिकल वेदरिंग में क्या होगा, स्टार्ट करते हैं। इन फिजिकल वेदरिंग रॉक्स ब्रेक डाउन इनटू फाइनर पार्टिकल्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोसेस सच एज फ्रीजिंग, थॉइंग एंड वेटिंग एंड ड्राइंग। मीन्स क्या है, फिजिकल वेदरिंग में ये होगा, जो रॉक्स होंगी वो ब्रेक हो जाएंगी पार्टिकल्स में, काफ़ी समय बाद इनसे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, सॉइल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये हमारी हो गई फिजिकल वेदरिंग। अब लोग आते हैं केमिकल वेदरिंग में। केमिकल वेदरिंग में क्या होगा देखिए, केमिकल वेदरिंग आइए। केमिकल वेदरिंग इज़ द डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स थ्रू अ सीरीज ऑफ केमिकल प्रोसेस। मीन्स क्या है, केमिकल वेदरिंग में रॉक्स डिकम्पोज होंगी, और किसके थ्रू डिकम्पोज होंगी, बाय केमिकल प्रोसेस। केमिकल प्रोसेस के थ्रू जब भी रॉक ब्रेक होगी तो उसे हम लोग केमिकल वेदरिंग कहेंगे। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं बायोकेमिकल वेदरिंग। बायोकेमिकल वेदरिंग में क्या होगा देखिए, बायोकेमिकल वेदरिंग इज़ कॉज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मोस्टली प्लांट्स एंड सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो बायोकेमिकल वेदरिंग होती है उसमें भी रॉक ब्रेक करती है, लेकिन किसके थ्रू ब्रेक करेगी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के थ्रू, प्लांट्स के थ्रू और सम ऑर्गेनिजम्स के थ्रू इसमें रॉक ब्रेक करती है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल वेदरिंग। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब हम लोग आज यहीं रखते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे सॉइल प्रोफाइल के बारे में। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। कीप सब्सक्राइबिंग, कीप वॉचिंग एंड कीप लाइकिंग। थैंक यू।